Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English snapshot lesson 6. Name of the lesson is The Heart of the Only Word. Name of the writer is Amitav Ghosh and it's a part second of this lesson. Student, it's a part second and it starts from here. In 1998, I quoted a line from the country without a post office in an article that touched briefly on Kashmir. राइटर ने बताया कि 1998 में जो है राइटर ने एक लाइन को कोट किया था अपने आर्टिकल में और वो लाइन ली थी द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस। और ये स्टूडेंट ये जो वर्क था द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, ये वर्क जो है शाहिद ने लिखा था और उसमें से राइटर ने एक लाइन ली और अपने आर्टिकल में उसने जो है राइटर ने लिखी दैट टच ब्रीफली ऑन कश्मीर। और ये जो लाइन कोट की थी अपने आर्टिकल में, ये जो है इसमें जो है कश्मीर के बारे में लिखा हुआ था थोड़ा सा। एट द टाइम ऑल आई न्यू अबाउट शाहिद वॉज दैट ही वॉज फ्रॉम श्रीनगर। और राइटर ने बताया था मुझे पता चला कि शाहिद जो है श्रीनगर को बिलोंग करता है एंड हैड स्टडीड इन दिल्ली। और शाहिद जो है दिल्ली में उसने पढ़ाई की है। आई हैड बीन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी माई सेल्फ। तो राइटर ने बताया मैं भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था। बट ऑल दो अवर टाइम देयर हैड ब्रीफली ओवरलैप्ड, परंतु हमारे जो टाइम थे राइटर शाहिद के और जो राइटर के जो थे टाइम वहाँ पढ़ने के जो थे वो थोड़े से ओवरलैप करते थे, वो थोड़े से अलग थे। वी हैड नेवर मेट। और राइटर ने बताया कि हम कभी आपस में मिले नहीं थे। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और शाहिद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, लेकिन हमारा टाइम थोड़ा सा ओवरलैप करता था, इसलिए हम कभी आपस में नहीं मिले। वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन। और हमारे फ्रेंड्स कॉमन थे। हाउएवर एंड वन ऑफ देम पुट मेट इन टच विद शाहिद। कहते जो शाहिद के फ्रेंड थे वो मेरे भी फ्रेंड थे, हम लोगों के फ्रेंड एक ही थे, कॉमन थे। इन 1998 एंड 1999 वी हैड सेवरल कन्वर्सेशन ऑन द फोन। राइटर ने बताया 1998 और 1999 में जो है हमारी काफ़ी बातचीत हुआ करती थी फ़ोन पे शाहिद के साथ। एंड इवन मेट ए कपल ऑफ टाइम्स। और हम कभी जो है कुछ टाइम मिले भी थे। बट वी वर नो मोर देन एक्वेंटेंस अंटिल ही मूव टू ब्रुकलिन द नेक्स्ट ईयर। परंतु हमारी इतनी आपस में जानकारी नहीं थी जब तक ये वो ब्रुकलिन में नहीं गया नेक्स्ट ईयर। वंस वी वर इन द सेम नेबरहुड। और एक बार तो ऐसा था कि हम सेम नेबरहुड में जो है पड़ोसी थे। वी बिगिन टू मीट फॉर ओकेजनल मील्स। और कभी कभी हम जो है ओकेजनल मील पे मिलते थे, जब कहीं कोई फंक्शन होता था या कहीं कोई पार्टी होती थी तो उस दौरान हम एक दूसरे को मिल लिया करते थे। एंड क्विकली डिस्कवर्ड दैट वी हैड ए ग्रेट डील इन कॉमन। और जब हम एक दूसरे से मिले तो हमें पता चला कि हमारी डीलिंग भी कॉमन ही है। बाई दिस टाइम ऑफ कोर्स शाहिद कंडीशन वॉज ऑलरेडी सीरियस। और तब अब क्या था स्टूडेंट, बाई दिस टाइम अब तो क्या था, जो शाहिद की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। येट इज इलनेस डिड नॉट इम्पीड द प्रोग्रेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप। कहते वो शाहिद की तबीयत ख़राब रहती थी, फिर भी उसकी बीमारी जो है उसने जो है हमारी फ्रेंडशिप के प्रोग्रेस में कोई रुकावट नहीं बने, हमारी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रही थी। वी फाउंड दैट वी हैड ए ह्यूज रोस्टर ऑफ कॉमन फ्रेंड्स। हमने क्या देखा, हम दोनों की ह्यूज रोस्टर, एक लंबी लिस्ट थी कॉमन फ्रेंड्स की, इन इंडिया में, अमेरिका में और भी जगह दूसरी जगह पे। वी डिस्कवर्ड ए शेयर लव ऑफ रोगन जोश। और हम दोनों, हमारा जो लव था वो भी एक जैसे था। वी डिस्कवर्ड ए शेयर लव ऑफ रोगन जोश। हमारा जो रोगन जोश के प्रति जो प्यार था, रोशन आरा बेगम के प्रति जो था, किशोर कुमार के लिए जो था, वो हमारा दोनों का एक जैसा ही लगाव था। ए म्यूचुअल इंडिफरेंस टू क्रिकेट। और थोड़ा सा इंडिफरेंस था क्रिकेट के मामले में। एंड इक्वल अटैचमेंट टू ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स। और जो बॉम्बे फिल्म थी उनके साथ भी हमारा बराबर ही ऐसे जो है अटैचमेंट था। बिकॉज ऑफ शाहिद कंडीशन इवन द मोस्ट ट्रेवल एक्सचेंजेस हैड ए स्पेशल चार्ज। कहते बिकॉज ऑफ द शाहिद कंडीशन, क्योंकि शाहिद की कंडीशन बहुत ख़राब थी, उसको प्रॉब्लम थी और बीमारी थी। इवन द मोस्ट ट्रेवल एक्सचेंज, कहते जो छोटी छोटी भी बातें होती थी ना वो भी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखती थी। कहते शाहिद की कंडीशन ऐसी थी तो क्या था, जो मोस्ट ट्रिवियल एक्सचेंजेस होती थी, छोटे छोटे जो बातें हम एक्सचेंज करते थे उसमें भी एक स्पेशल बात होती थी, स्पेशल विषय होता था, अर्जेंसी होती थी। द इन एस्केपेबल पॉइगनेस ऑफ टॉकिंग अबाउट। और हम लगातार जो बातें करते रहते थे भोजन के बारे में। हाफ फॉरगॉटन फिगर्स फ्रॉम द पास्ट विद ए मैन हु न्यू हिमसेल्फ टू बी डाइंग। कहते हैं हम भोजन के बारे में बात करते
और क्या उनके बारे में, जो फॉरगेटन फिगर्स है, जो हम जिन दोस्तों को हम भूल गए हैं, उनके बारे में बात करते जो पास्ट में थे। और मैं उससे बात करता था जो हु न्यू हिमसेल्फ, मैं उससे बात करता था जिसको ये पता था कि मैं अब जो है मरने वाला हूँ। विद वाज मल्टीप्लाइड, हमारी बातें जो है मल्टीप्लाइड हो जाती थी, हम बहुत सारी बातें करते थे। इन दिस इंस्टांस बाय द नॉलेज दैट दिस मैन वाज आल्सो ए पोइट, कहते इन दिस इंस्टांस, इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि बाय द नॉलेज दैट दिस मैन वाज आल्सो ए पोइट, कि ये आदमी जो था पोइट भी था, शायद जो था पोइट भी था, और उसने जो हु हैड अचीव्ड ग्रेटनेस, और उसने जो है बहुत कामयाबी अपनी ज़िंदगी में हासिल की थी। परहैप्स द ओनली सच दैट आई शैल एवर नो एज ए फ्रेंड, बस शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको मैं इस तरह से अपने फ्रेंड की तरह जो है जानता हूँ, जो पोइट भी है और जिसने अपनी ज़िंदगी में इतनी कामयाबी हासिल की है। वन आफ्टरनून द राइटर सुकेतु मेहता, हु आल्सो लिव्स इन ब्रुकलिन, ज्वाइंड अस फॉर लंच, कहते एक बार दोपहर की बात है कि एक राइटर था सुकेतु मेहता, और उसने जो है ब्रुकलिन में हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ लंच किया। टुगेदर वी हैज़ ए प्लान फॉर एन अड्डा, और हमने जो प्लान किया है एक अड्डा बनाया। और अड्डे की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, एक गैदरिंग दैट हैज़ नो एजेंडा, कि हमें जो गैदरिंग होना, कि मिल के रहना, और उसका कोई स्पेशल एजेंडा नहीं है बात करने का, अदर देन कॉन्विवियलिटी, कि हमें बस ये है कि एंजॉय करना है, अड्डा बनाना है, वहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे और एंजॉय करेंगे, कॉन्विवियलिटी करेंगे, एंजॉय करेंगे। शाहिद वाज एंथुसियास्टिक एंड वी बिगिन टू मीट रेगुलरली, शाहिद जो है बड़ा उत्सुक हुआ और हमने जो रेगुलर मिलना शुरू कर दिया। फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स वुड ज्वाइन अस, और फिर धीरे धीरे और भी राइटर्स जो है हमारे साथ मिल गए। ऑन वन ओकेशन एक क्रू अराइव्ड विद ए टेलीविज़न कैमरा, और एक बार क्या हुआ, एक क्रू आया, एक दल आया अपने टेलीविज़न कैमरे के साथ। शाहिद वॉज नॉट इन द लीस्ट बिट पुट आउट, और शाहिद जो ने क्या, शाहिद वॉज नॉट इन द लीस्ट बिट, कहते उसको थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई, और क्या बोला, आई एम सो शेमलेस, आई जस्ट लव द कैमरा, मुझे जो है कोई शर्म नहीं आती है, आई जस्ट लव द कैमरा, मुझे कैमरे से बहुत प्यार है। शाहिद हैड ए सॉर्सर्स एबिलिटी, शाहिद के पास क्या थी, एक सॉर्सर्स एबिलिटी थी, एक जो है मैजिकल एबिलिटी थी उसमें, टू ट्रांसमोट द मुंडेन इनटू मैजिकल, कि वो ट्रांसफ़र कर देता था। शाहिद में जो है एक मैजिकल एबिलिटी थी कि वो ट्रांसफ़र कर देता था, मंडन मीन्स जो ऑर्डिनरी चीज़ को जो है मैजिकल में बदल देता था, शाहिद में इतनी क्वालिटी थी। वंस आई अकम्पनीड इकबाल हिज ब्रदर एंड हिना हिज सिस्टर, एक बार मेरे साथ जो थे शाहिद का भाई था इकबाल और उनकी सिस्टर थी हिना, ऑन ए ट्रिप टू फेच हिम होम फ्रॉम हॉस्पिटल, और एक बार जो है हमने जो लेके आना था, शाहिद को हॉस्पिटल से घर लेके आना था, तो मेरे साथ इकबाल था उसका भाई, और हिना उसकी बहन थी, और हमें जो है ऑन ए ट्रिप टू फेच हिम होम फ्रॉम हॉस्पिटल, हमें जो है शाहिद को हॉस्पिटल से घर लेके आना था। दिस वॉज ऑन 21 मई, बाई दैट टाइम ही हैड ऑलरेडी बीन थ्रू सेवरल अनसक्सेसफुल ऑपरेशन, और स्टूडेंट ये कब की बात है, 21 मई की बात है, और उस टाइम तक क्या हुआ था, ही हैड ऑलरेडी बीन थ्रू सेवरल अनसक्सेसफुल ऑपरेशन, और उससे पहले जो है, ये 21 मई की बात है, और उससे पहले जो है बहुत जो है ऑपरेशन हुए थे जिसमें कामयाबी नहीं मिली थी। नाउ ही वॉज बैक इन हॉस्पिटल टू अंडरगो ए सर्जिकल प्रोसीजर दैट वॉज इंटेंडेड टू रिलीव द प्रेशर ऑन हिज ब्रेन, कहते नाउ ही वॉज बैक इन हॉस्पिटल, अब जो है वो दोबारा हॉस्पिटल में था, टू अंडरगो ए सर्जिकल प्रोसीजर, और अभी जो है शाहिद हॉस्पिटल में था और उसका जो है सर्जिकल प्रोसीजर होना था, उसकी सर्जरी होनी थी। दैट वाज इंटेंडेड टू रिलीव द प्रेशर ऑन हिज ब्रेन, और उसका जो है सर्जिकल प्रोसीजर था, सर्जरी होनी थी, वो इसलिए होनी थी ताकि उसके ब्रेन का जो प्रेशर है, दबाव है, उसको जो कम किया जा सके। हिज हेड वॉज शेव्ड, और जो उसका सिर था शाहिद का, उसको शेविंग कर दी, हेड को जो है बाल साफ कर दिए, एंड द शेप ऑफ द ट्यूमर वाज विजिबल, और जब सिर के बाल उतार दिए गए तो क्या हुआ स्टूडेंट, शेप ऑफ द ट्यूमर वाज विजिबल अपॉन हिज बियर स्काल्प, और जो उसके बियर स्काल्प था, जो उसके सिर के ऊपर बाल नहीं थे, जो उसकी खोपड़ी थी, तो उसमें क्या था, ट्यूमर नज़र आ रहा था, विजिबल नज़र आ रहा था, गांठ सी नज़र आ रही थी उसके सिर के ऊपर। इट्स एजेस आउटलाइन बाय मेटल सूत्र, और इट्स एजेस, और जो जहाँ पे वो सिर के ऊपर गांठ थी उसके किनारे किनारे पे जो है आउटलाइन कर दिया था एक मेटल सूत्र से, एक मेटल जो है सूत्र से जो है उसको जो है बांध दिया था। व्हेन इट वाज टाइम टू लीव द वार्ड ए ब्लू यूनिफॉर्म्ड हॉस्पिटल एस्कॉर्ट अराइव्ड विद ए व्हील चेयर,
When it was time to leave the ward, और जब जो है वहाँ पे वार्ड को छोड़ के जाना था, तो क्या हुआ, एक नीले कपड़ों में जो है आया हॉस्पिटल में, जो है ए ब्लू यूनिफॉर्म हॉस्पिटल एस्कॉर्ट, और जो एक नीले से यूनिफॉर्म में जो वहाँ पे उनका जो कर्मचारी आया, और वो व्हील चेयर लेके आया शाहिद के लिए। शाहिद वेव्ड हिम अवे, शाहिद ने उनको जो हाथ हिलाया, डिक्लेयरिंग दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन हिज ऑन। और जब वहाँ पे जो है एक कर्मचारी जो है नीले कपड़ों में था और वो व्हील चेयर लेके आया, तो शाहिद ने जो हाथ हिलाया और ये कहा कि वो इतना स्ट्रांग है कि वो चल के जा सकता है हॉस्पिटल से अपने आप। बट ही वॉज ग्रोजियर देन ही हैड थॉट, परंतु वो जो बहुत खुश था कि जितना उसने सोचा, एंड हीज नीज बकल्ड आफ्टर नो मोर देन ए फ्यू स्टेप्स। कहते वो तो खुश था कि जैसे उसने सोचा कि उसको व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है, परंतु क्या हुआ स्टूडेंट, हीज नीज बकल्ड आफ्टर नो मोर देन ए फ्यू स्टेप्स। परंतु जैसे ही वो कुछ स्टेप्स चला तो उसके घुटनों ने तो जवाब दे दिया, उसको जो चलना मुश्किल हो गया। इकबाल वेंट रनिंग ऑफ टू ब्रिंग बैक द व्हील चेयर, और इकबाल जो है भाग के गया वो व्हील चेयर को लेने के लिए। वाइल द रेस्ट ऑफ अस स्टूड इन द कॉरिडोर, कहते हम तो सब कॉरिडोर में खड़े रहे, होल्डिंग हिम अपराइट, हमने जो है शाहिद को पकड़ के हम खड़े रहे, और इकबाल जो उसका भाई था वो भाग के जो है कुर्सी लेके आया, व्हील चेयर लेके आया। एट दैट मोमेंट, उस समय क्या हुआ, लीनिंग अगेंस्ट द चेयरलेस हॉस्पिटल वॉल, और उसी समय क्या हुआ स्टूडेंट, लीनिंग अगेंस्ट द चेयरलेस हॉस्पिटल वॉल, हॉस्पिटल की जो दीवार थी उसके आगे जो है झुक के खड़े रहे। एक काइंड ऑफ रैप्चर डिसेंडेड ऑन शाहिद, जब शाहिद जो है वहाँ पे दीवार के साथ जो है झुक के जो है खड़ा रहा, तो क्या एक काइंड ऑफ रैप्चर डिसेंडेड ऑन शाहिद, और एक बड़ी खुशी का जो है शाहिद को एहसास हुआ उसके चेहरे पे। When the hospital orderly returned with a wheelchair, Shahid gave him a beaming smile. When the hospital orderly returned with a wheelchair, शाहिद, और हॉस्पिटल वालों ने क्या किया कि शाहिद को जो है व्हील चेयर दिया, एंड गेव हिम ए बीमिंग स्माइल, तो उसके चेहरे पे जो है बड़ी मुस्कुराहट थी। एंड आस्क्ड वेयर ही वाज फ्रॉम, और जब शाहिद को जो है व्हील चेयर दे दी गई बैठने के लिए, हॉस्पिटल वालों ने शाहिद को व्हील चेयर दी, तो शाहिद के चेहरे पे स्माइलिंग आ गई, और उसने क्या बोला, फ्रॉम वे पूछा, रिटर्न विद द व्हील चेयर, शाहिद गेव हिम ए बीमिंग स्माइल एंड आस्क्ड वेयर ही वाज फ्रॉम, ये पूछा वो कहाँ से है। इक्वाडोर, द मैन सेड, और वो जो व्हील चेयर लेके आया था आदमी जो हॉस्पिटल का था यूनिफॉर्म में, उससे पूछा शाहिद ने कि तुम कहाँ से हो, तो उस आदमी ने बोला इक्वाडोर से हूँ। एंड शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड्स ग्लीफुली टुगेदर, शाहिद ने अपने दोनों हाथों से जो है तालियां बजाई और बोला स्पेनिश, ही क्राइड, और बोला कि स्पेनिश है। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, कहते उसकी आवाज़ जो थी ऐसे टॉप पे थी। आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न स्पेनिश जस्ट टू रीड लॉर्का, और उसने क्या बोला, मैं तो शाहिद ने बोला मैं हमेशा ही स्पेनिश सीखना चाहता था, जस्ट टू रीड लॉर्का, और मैं हमेशा लॉर्का को पढ़ता था। लॉर्का कौन था स्टूडेंट, ये एक ड्रामाटिस्ट था, पोइट था, राइटर था। शाहिद ग्रिगेरियसनेस हैड नो लिमिट, और कहते जो शाहिद की खुशी थी वो तो स्टूडेंट उसका कोई सीमा ही नहीं थी। देर वॉज नेवर एन इवनिंग व्हेन देर वॉज नॉट ए पार्टी इन हिज लिविंग रूम, और कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ, देर वॉज नेवर एन इवनिंग, कभी भी कोई शाम ऐसी नहीं हुई जब जो है उसके लिविंग रूम में, शाहिद के कमरे में जो कब कोई पार्टी ना हुई हो। आई लव इट दैट सो मैनी पीपल आर हेयर, और शायद ये कहता कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ जब बहुत सारे लोग होते हैं। ही टोल्ड मी वंस, राइटर ने बताया कि मुझे एक बार शाहिद ने बताया था कि आई लव इट दैट सो मैनी पीपल आर देयर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं मेरे घर पे। आई लव इट दैट पीपल कम एंड देयर्स ऑलवेज फूड, और मुझे अच्छा लगता है कि लोग वहाँ आते हैं और वहाँ हमेशा जो है भोजन खाते हैं, पार्टी होती रहती है। आई लव दिस स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी, मुझे ये स्पिरिट बहुत अच्छी लगती है, मैं इस स्पिरिट से बहुत प्यार करता हूँ कि जब फेस्टिविटी होती रहती है, जब पार्टीज चलती रहती हैं, खाना पीना चलता रहता है। इट मीन्स दैट आई डोंट हैव टाइम टू बी डिप्रेस्ड, इसका मतलब ये कि अब मेरे पास टाइम नहीं है अपने डिप्रेस होने का, परेशान होने का। हीज अपार्टमेंट वॉज ए स्पेशियस एंड एयरी स्प्लिट लेवल, हीज अपार्टमेंट वॉज ए स्पेशियस, और उसका जो हिज अपार्टमेंट वॉज ए स्पेशियस, और जो शाहिद का जो अपार्टमेंट था वो स्पेशियस था, बहुत बड़ा था,
खुला था और एयरी स्प्लिट लेवल था, एयरी स्प्लिट लेवल था और उसमें बहुत हवा आती थी। ऑन द 7th फ्लोर ऑफ ए न्यूली रेनोवेटेड बिल्डिंग। और शाहिद का घर कहाँ था, एक जो नई जो रेनोवेटेड बिल्डिंग थी, एक नई डिज़ाइन की जो बिल्डिंग बनी थी 7th फ्लोर पे, उस पे शाहिद का जो है एक बहुत बड़ा और हवादार जो है अपार्टमेंट था, घर था। There was cavernous study in the top floor and a wide terrace that provided a magnificent view of the Manhattan skyline across the East River, and there was a cavernous study on the top floor। और वहाँ पे जो है टॉप फ्लोर पे क्या था, कैवर्नस स्टडी थी। और कैवर्नस स्टडी होता है कि जैसे एक गुफा सी होती है, स्टडी ऐसे थी जैसे एक स्टडी रूम ऐसा था जैसे कि एक गुफा सी होती है टॉप फ्लोर पे। एंड वाइट टेरेस, और एक चौड़ा सा छज्जा भी था वहाँ पे। और वहाँ से क्या आता था, बहुत मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ मैनहट्टन स्काईलाइन। और वहाँ पे जो है मैनहट्टन के जो बहुत अच्छे से नज़ारे नज़र आते थे आसमान के अक्रॉस द ईस्ट रिवर। और वहाँ पे ईस्ट रिवर भी थी, नज़र आती थी। शाहिद लव्ड दिस व्यू ऑफ द ब्रुकलिन वाटर फ्रंट स्लिपिंग। और शाहिद को जो है ना ये ब्रुकलिन का नज़ारा बहुत अच्छा लगता था, वाटर फ्रंट स्लिपिंग। और वहाँ पे वाटर फ्रंट था, स्लिपिंग होता है ढलान थी, पानी का बहना जो था ढलान के ऊपर से ब्रुकलिन में, वो उसको नज़ारा बहुत पसंद करता था। लाइक ए घाट, उसको ऐसा लगता था ये घाट है। ब्रुकलिन वाटर फ्रंट स्लिपिंग जो है उसको एक घाट की तरह नज़र आता था ईस्ट रिवर में, इनटू द ईस्ट रिवर अंडर द ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ मैनहट्टन। और कहते वहाँ पे पानी बहता था, घाट सा नज़र आता था, ईस्ट रिवर थी और ग्लिटरिंग लाइट्स थी मैनहट्टन में। मैनहट्टन में जो थी चमकती हुई रोशनी नज़र आती थी। द जर्नी फ्रॉम द फॉयर ऑफ शाहिद्स बिल्डिंग टू हिज डोर वॉज ए वॉयग बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। और कहते जो सफ़र था स्टूडेंट, द जर्नी फ्रॉम द फॉयर ऑफ शाहिद्स बिल्डिंग टू हिज डोर, कहते जो शाहिद की बिल्डिंग का जो फायर था, जो उसका भवन था स्टूडेंट, उसके भवन से, शाहिद की बिल्डिंग के भवन से लेके जो दरवाजे तक जो रास्ता था ना, ऐसे लगता था बिटवीन कॉन्टिनेंट्स, कि जैसे कॉन्टिनेंट्स के बीच में हैं हम। ऑन द वे अप द रिच फ्रेग्रेंस ऑफ रोगन जोश एंड हाक वुड इन्वेड द डोर। और वहाँ पे क्या था, ऑन द वे अप जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे जो है रिच फ्रेग्रेंस ऑफ रोगन जोश की बहुत खुशबू आती है, हॉक की खुशबू आती है वो। इन्वेड द डोर, और वहाँ पे जो है डोर भी होता है खुशबू होना। तो कहते जो शाहिद की बिल्डिंग का भवन था उसके दरवाजे के बीच में जो सफ़र लगता था, ऐसे लगता था कि कॉन्टिनेंट्स के बीच में है। और ऑन द वे अब जब ऊपर जाते हैं तो ऐसे लगता है कि रोगन जोश की खुशबू आ रही है, फ्रेग्रेंस होता है खुशबू, हॉक की आती है, वुड इन्वेड द डोर, एंड डोर भी होता है कि खुशबू आती है। ग्रे इंटीरियर ऑफ एलिवेटर, और ग्रे इंटीरियर ऑफ एलिवेटर है जो लिफ्ट के अंदर भी जो है वहाँ पे ग्रे कलर है, अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स। और वहाँ के पे कहते बैकग्राउंड सॉन्ग भी चलते हैं, आवाज़ें भी आती हैं, दैट वर ऑलवेज इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट। और कहते जो बैकग्राउंड सॉन्ग चलते हैं या आवाज़ें आती हैं तो वो क्या करती हैं, इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट से ऐसे जैसे गूंजने की आवाज़ आती है, ऐसे आता है जब गाने चलते हैं या कोई बोलता है तो ऐसे लगता है अपार्टमेंट में कोई गूंजने की आवाज़ आ रही है। इवन द रिंगिंग ऑफ द डोर बेल हैड एन ऑडली म्यूजिकल साउंड। इवन के जो दरवाजे की जो डोर बेल है उसका भी बड़ा ऑडली म्यूजिकल साउंड था, उसकी भी एक म्यूजिकल आवाज़ थी जो बेल बजाते हैं। सडनली शाहिद वुड अपीयर फ्लिंगिंग ओपन द डोर। और अचानक ही क्या हुआ, शाहिद सामने आया, फ्लिंगिंग ओपन द डोर, दरवाज़ा खुला, रिलीजिंग ए ग्रेट क्लाउड ऑफ हिंग इनटू फ्रॉस्टी न्यूयॉर्क। और कहते ऐसा क्या हुआ, जब वो दरवाज़ा खुला और शाहिद नज़र आया तो क्या हुआ, अचानक ही क्या हुआ, रिलीजिंग ए क्लाउड ऑफ हिंग। और ऐसे लगा जैसे हींग के क्लाउड हैं और हींग की खुशबू आ गई है ए फ्रॉस्टी न्यूयॉर्क एयर में, जो न्यूयॉर्क में जहाँ पे फ्रॉस्ट है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ की जो बर्फीली हवा है उसमें ऐसे लगा हींग की खुशबू के बादल आ गए हैं। वो हाउ नाइस ही वुड क्राई। और वो कहता हाउ नाइस, कितना अच्छा है, और वो चिल्लाता, क्लैपिंग हिज हैंड्स, और तालियां भी बजाता, हाउ नाइस दैट यू हैव कम टू सी ये लिटिल मुस्लिम। और उसने बोला हाउ नाइस दैट यू हैव कम टू सी, कितना अच्छा कि तुम ये मुस्लिम भाई से मिलने के लिए आए हो। इनवेरिएबली देर वुड बी सम half dozen or more people gathered inside।
और कहते इनवेरिएबली जो डिफरेंट डिफरेंट है, कहते वहाँ पे जो है कुछ आधा दर्जन जो लोग हैं वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और वो कौन थे? पोइट थे, स्टूडेंट्स थे, राइटर्स थे, रिलेटिव्स थे। एंड इन द किचन समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग और मेकिंग टी। और किचन में हमेशा जो है कोई ना कोई जो है वहाँ पे खाना बना रहा होता था, चाय बनाता था। Almost to the very end, even as his life was being consumed by his disease. Almost to the very end कहते हैं अब आखिर में क्या था स्टूडेंट, उसकी ज़िंदगी जो थी वो उसमें जो है एक जो कंज्यूम बाय हिज डिसीज, कि वो बीमारी को झेल रहा था। ही वॉज एट द सेंटर ऑफ द परपेचुअल कार्निवल। और कहते ही वॉज एट द सेंटर, वो तो एक केंद्र था खुशी का, जहाँ पे एक खुशी का माहौल था, उसमें जो है वो सेंटर में रहता था। और ये क्या था स्टूडेंट? एन एंडलेस मेला ऑफ टॉक, कभी भी ना ख़त्म होने वाली बातें थी, कभी भी ना ख़त्म होने वाली खुशी थी, भोजन था, एंड ऑफ कोर्स पोइट्री, और शायद ये जो है पोइट्री थी। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.